देखो गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को मदरसा भेजा और गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद आप मदरसे से आ रहे थे, रास्ते में एक बैल मिला, आपने उसकी पूंछ को पकड़ा। बैल इंसानी आवाज में बोला, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, अब्दुल कादिर तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने देखा हाजियों का काफिला जा रहा है हज करने के लिए। आप अपनी वालिदा के पास आए, अम्मी इजाजत दे दो, मैं भी खाना काबा का तवाफ करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा अभी तुम मत जाओ। गौसे आजम की आंखों में आंसू आ गए, अपने मकान पर चढ़े और जाने वाले हाजियों को देख रहे हैं। आंखों से आंसुओं का सैलाब सावन भादों की तरह बरस रहा है। आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब किया गौसे आजम ने। अल्लाह अकबर। परवरदिगारे आलम ने काबे को हुक्म दिया, ऐ काबे आज तुझे अपना तरीका बदलना होगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। गौसे आजम जिस मकान पे चढ़े हुए थे, काबा उस मकान का तवाफ करता है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। ये गौसे आजम है। आप अपनी माँ से कहते हैं अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। गौसे आजम बगदाद के लिए इजाजत मांगते हैं। अम्मी ने कहा बेटे अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना के दीन के लिए मांगी है, नाना की शरीयत को हासिल करने के लिए मांगी है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक नहीं सकती। गौसे आजम की वालिदा ने यह नहीं कहा मेरे लाल, जरा सोचने की बात यह है, गौसे आजम की वालिदा की उम्र शरीफ जब 60 साल के करीब हो गई थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे और आपके एक भाई 1 साल के बाद दूसरे भाई पैदा हुए थे। 2 भाई थे मेरे गौसे आजम। बड़े भाई का एक भाई का इंतकाल जवानी के आलम में हो गया था। सिर्फ गौसे आजम है जो अपनी माँ की खिदमत भी करने के लिए है, लेकिन माँ ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया कि मेरे लाल तू मुझे बुढ़ापे में छोड़कर जा रहा है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है। बेटे बुढ़ापे में मेरा कौन ख्याल रखेगा, बेटे बुढ़ापे में मेरी कौन तीमारदारी करेगा, बेटे बुढ़ापे में मेरी कौन मिजाज पुरसी करेगा। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि अपने बेटे की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रख लिया। माँ भी जानती है हो सकता है मैं अपने बेटे को ना देख सकूं। गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। गौसे आजम ने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। बैठ जाइए आप करीब में आकर के। गौसे आजम की शान आला हजरत के अशार के जरिए मैं आपके सामने पेश करूंगा। जरा हाथ उठा के बोलिएगा सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। देखें गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया और गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल कर रहे थे, इधर उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। आप जरा देखो तो सही, गौसे आजम ने तालीम हासिल की है, मदरसे में जाकर के पढ़े हैं। ये उन जाहिल पीरों के लिए हैं जो कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। अरे जब तक पीर आलिम नहीं होगा तो वो शरीयत के मसाइल को कैसे जानेगा, वो शरीयत के मामलात को कैसे पहचानेगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो पीराने पीर हैं, जो रोशन जमीर हैं, जो पीरे पीरा हैं, जो मीरे मीरा हैं, जो सैयदुल असयाद हैं, जो जय्यदुल अजियाद हैं, जो कुतुबुल अक्ताब हैं, वो मदरसा जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीरों का पीर हूँ, लेकिन मदरसा जाकर के तालीम हासिल करके आलिम मुफ्ती बन रहा हूँ। पता चला कि जो आलिम होता है और आलिम होने के बाद में वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा आलिम ही डरते हैं। जब इल्म ही नहीं होगा उसके पास में तो वो अल्लाह से क्या डरेगा, वो नमाजें भी छोड़ेगा, वो रोजे भी छोड़ेगा और वो औरतों को बेपर्दा मुरीद भी करता हुआ नजर आएगा। इसलिए पीर का आलिम होना बहुत जरूरी है। आओ अपने जहन को करीब करो। गौसे आजम की वालिदा कहती है मेरे लाल अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे नहीं रोकती, मैं तुझे जाने नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना मुस्तफा के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मेरे लाल तू जा और जा
करके इल्म हासिल कर। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटे मैंने 9 महीने तुझको अपने शिकम में रखा, ये नहीं कहा बेटे मैंने तुझे जन्म दिया, ये नहीं कहा बेटे मैंने 2 साल तक अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया, अपने एहसान नहीं गिनाए माने। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम की वालिदा सारे हुकूक जानती थी और गौसे आजम भी अपनी वालिदा के सारे हुकूक जानते थे, लेकिन माँ तो माँ है जिसने औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, लेकिन अपने बेटे को बगदाद जाने से रोका नहीं। फरमाया जा मेरे लाल, तू बगदाद जाना चाहता है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती, जा और नाना की शरीयत को हासिल कर। गौसे आजम बगदाद में आए और आपने तालीम हासिल की और कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। आओ जरा देखो, आओ तारीख का मुताला करो, गौसे आजम कितने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम, अपने वक्त के मुहद्दिस आजम थे गौसे आजम। गौसे आजम ने इतना इल्म हासिल किया कि आपने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। अब इन उलमा की दुआएं लेकर के गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म अपने वक्त के बेहतरीन आलिम फाजिल बन करके निकलते थे। 1,20,000 उलमा गौसे आजम ने इस उम्मत को अता फरमाए हैं। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। ये गौसे आजम का इल्मी मकाम है। आप मदरसे में बैठ करके एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। आदमी एक सब्जेक्ट में PhD कर लेता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ करके आदमी BA MA कर लेता है। गौसे आजम की जरा शान देखिए, आप मदरसे में बैठ करके एक दिन में आप 13 उलूम पढ़ाया करते थे। आप इल्मे तफसीर में देखो तो लाजवाब है, आप इल्मे हदीस में देखो तो लाजवाब है। गौसे पाक की अजमत और शान मुलाहिजा कीजिए, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखिए। मेरे गौसे आजम की करामतें हम सुनते हैं कि गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारी और मुर्दा जिंदा हो गया। हम गौसे आजम की करामतें सुनते हैं। ये करामतों का जो मामला है ये तो गौसे आजम का हद तबातुर को पहुंच गया है। वहाबियों का बहुत बड़ा सरगना इब्ने तैमिया खुद लिखता है, कहता है गौसे आजम की करामतें हद तबातुर को पहुंच गई है। जरा सोचो तो सही, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा। गौसे पाक खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। फिर वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को कि आपने बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इस गौसे आजम के इस फरमान को सुनकर के जितने औलिया किराम उस मजलिस में मौजूद थे सब ने अपने कदमों को झुका दिया। वो औलिया, कुछ औलिया किराम पहाड़ों में इबादत और रियाजत में मशगूल थे, वहीं से आवाज सुनी और वहीं से आपने गौसे आजम के अदब और एहतराम के लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। ये गौसे पाक है, मेरा इमाम फरमाता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुलाहिजा कीजिए। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे मुरीद मत डर मत घबरा, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया है मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरें। आपने फरमाया है ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा है गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है कि गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, MP MLA कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर CM कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर PM कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे
वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ गौसे आजम, हम कहां ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे और तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या सूबे मुल्क में ना डरे? कहां ना डरे? तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, मुरीदी ला तखफ, कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे गौस फरमाते हैं, वअल्कई तो सिर्री फौका महतिल लकामा बेकुदरतिल मौला ताली। अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा अल्लाह की कुदरत से उठ करके खड़ा हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज समंदर पर डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये गौसे आजम फरमा रहे हैं, नाम मेरा अब्दुल कादिर है, मुझे मुहियुद्दीन कहते हैं। कौन गौसे आजम है? गौसे पाक कैसे अपने चाहने वालों की मदद करते हैं? मेरे गौस फरमाते हैं, मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है। गौसे पाक फरमाते, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। अब आप कहोगे, मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास? तो आज भी हमारे सामने एक ऐसे आलिम मौजूद है, अब उनकी उम्र जो है वो 50 से ऊपर हो गई है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन आओ मैं आपको उन आलिम साहब की बात बताता हूं। देखो हमारे गौस कैसे हमारे काम आते हैं। बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाए तो गौसे आजम काम आते हैं, मुसीबतों में फंस जाए तो गौसे आजम काम आते हैं। अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां पर बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते, जहां अजीजो अकारिब अपने अजीजो अकारिब के काम नहीं आते हैं, वहां बगदाद के गौसे आजम अपने चाहने वालों के काम आते हैं, वहां बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। देखो गौसे पाक कैसे मदद फरमाते हैं, गौसे पाक अपने चाहने वालों की कैसे मदद फरमाते हैं। खुद मेरे गौस ने फरमाया, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूं। आपका बैठना गौसे आजम की नजर से पोशीदा नहीं है, उनका खड़ा होना गौसे आजम की नजर से पोशीदा नहीं है। मेरे गौस बगदाद में लेटे लेटे पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहे हो।